हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अभी तक हमने सबक नंबर 1 दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावात पार्ट 1 देखा था, जिसमें 1.1 का सवाल नंबर 1 हो गया था और सवाल नंबर 2 के 4 क्वेश्चंस भी हो गए थे। आज हम देखेंगे सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है हमारे पास 5x जमा 2y मसावी मनफी का 3 और दूसरी मसावत है x जमा 5y मसावी 4। तो इन दो मसावतों को हमको हल करना है और x और y की कीमतें निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इन मसावतों को क्या देंगे, नंबर दे देंगे। पहली मसावत है 5x जमा 2y मसावी 3 मनफी का 3, इसको देंगे मसावत नंबर 1। दूसरी मसावत है x जमा 5y मसावी 4, इसको देंगे मसावत नंबर 2। चलिए, अब 1 और 2 को देखने पे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे 5x है और यहाँ पे क्या है, सिर्फ x है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मसावत नंबर 2 को 5 से ज़रब दे देंगे। मसावत 2 को 5 से ज़रब देने पर क्या हो जाएगी मसावत नंबर 2। देखिए, अब हम इसको 5 से ज़रब देंगे। 5 ज़रब x जमा 5y मसावी 4। 5 को x से ज़रब दिए तो बन जाएगा ये 5x जमा 5 पंजे 25y मसावी 5 चौक 20, इसको दे देंगे मसावत नंबर 3। ये आ गई हमारी नई मसावत। अब हम क्या करेंगे, मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 3 पे जो है तो हमारा आगे का अमल मुकम्मल करेंगे। तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे मसावत 1 में से 1 से मसावत 2 को तफरीक करने पर, 2 को तफरीक करने पर क्या आएगा, यहाँ पे पहले मसावत लिख लेंगे, ठीक है। 5x जमा 2y मसावी मनफी का 3। उसके बाद मसावत 2 तो ये वाली है, लेकिन हमको मसावत 3 तफरीक करना है। तो मसावत 3 को अगर तफरीक कर दी हमने तो यहाँ पे क्या आएगा, 5x जमा 25y मसावी 20 मसावी 20। हमने कुछ नहीं किया, हमने मसावत 1 और 3 को जो है तो एक के नीचे एक लिख लिए। अब हम तफरीक करना है तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे अलामतें चेंज हो जाएंगी। प्लस 5x है तो यहाँ पे हो जाएगा -5x, प्लस 25y है तो -25y और प्लस 20 है तो -20। अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए प्लस 5x माइनस 5x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2y माइनस 25y ये क्या हो जाएगा, -23y। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि बड़े अदद की अलामत यहाँ पे क्या है, माइनस है, और बड़ा अदद क्या है हमारे पास 25 है। तो दोनों में तफरीक का अमल होगा और अलामत लगेगी बड़े अदद की। तो ये हो गया -23y मसावी -3 और -20, ये होता है मनफी का 23। अब यहाँ से हमको निकालना है y की कीमत। यहाँ पे हम फिर से लिख देंगे उसको -23y मसावी मनफी का 23। यहाँ से लिए हमने y मसावी मनफी 23 बटे, यहाँ का मनफी का 23 y के साथ ज़रब में है, मसावी के दाईं जानिब चला गया तो क्या हो जाएगा, तक़सीम में चला जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा मनफी का 23। 23 1 का 23, 23 1 का 23, कितना है इसका आंसर 1। तो y मसावी 1, y की कीमत है हमारे पास 1। अब हम क्या करेंगे, ये y मसावी 1, कोई भी एक जो आसान सी मसावत आपको दिख रही है जो आप आसानी से हल कर सकते हैं, उसमें y की कीमत रख देंगे। यहाँ पे जो मसावत नंबर 2 है, कौन सी, x जमा y मसावी 1 मसावत 2 में रखने पर
मसावत 2 कौन सी है हमारे पास? x जमा 5y मसावी 4। y की कीमत कितनी रखना है? 1। इसलिए x जमा 5 खौस में आएगा 1 मसावी 4। x जमा 5 1 का 5 मसावी 4। अब यहाँ से लेंगे हम सिर्फ x मसावी यहाँ का 4 एज इट इज़ और जमा 5 मसावी के दाएं जानिब चला गया तो मनफी का 5। तो x मसावी, अब यहाँ पे देखो 4 मनफी 5 है, तो हम इसमें क्या करेंगे? 5 में से 4 को माइनस करेंगे और बड़े अदद की अलामत क्या है? यहाँ पे मनफी है, तो जवाब को क्या लगा देंगे हम? मनफी लगा देंगे। और जवाब आया हमारे पास x की कीमत कितनी है? मनफी का 1। और y कितना आया? y मसावी +1। तो क्या रहेगा हमारा लास्ट वाला जवाब? दी हुई मसावात का हल क्या है? x, y मसावी x कितना आया? मनफी का 1 और y कितना आया? प्लस का 1 है। तो ये हो गया हमारा जवाब सवाल नंबर 5 का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 6। दिख रहा है क्या आपको? ठीक है। वह 1/3x जमा y मसावी 10/3 कॉमा 2x जमा 1/4y मसावी 11/4। चलिए अब देखते हैं इसे हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमको? इन मसावत को हम नंबर्स दे देंगे, ठीक है। जैसे कि ये हुई हमारी मसावत नंबर 1 और ये हुई हमारी मसावत नंबर 2, ठीक है। अब मसावत नंबर 1 को क्या करेंगे हम? 3 से ज़रब देने पर, मसावत 1 को 3 से ज़रब देने पर क्या आएगा हमारे पास? देखिए 3 से ज़रब अगर हम देते हैं उसको तो 3 ज़रब 1/3x जमा y मसावी 10/3। अब ज़रब देने के बाद क्या आएगा देखेंगे। 3 से हम इसको ज़रब देंगे, 3 को अगर हम पहले टर्म को अगर ज़रब दिए तो यहाँ पे क्या आएगा? 3/3x, ठीक है। यहाँ का ये प्लस एज इट इज़। फिर 3 को y से दिए तो क्या आएगा? 3y मसावी, फिर 3 से 10/3 को हम क्या करेंगे? ज़रब दे देंगे 10/3। अब यहाँ पे किस तरीके से कट हो जाएगा? देखो ये 3 से ये 3 क्या हो गया? कट हो गया। और ये 3 से ये 3 क्या हो गया? कट हो गया। फिर यहाँ से क्या बचा हमारे पास? यहाँ से बचा x प्लस 3y मसावी 10। समझ में आया? x प्लस 3y मसावी 10। इसको दे देंगे हम मसावत नंबर 3, ठीक है। उसी तरीके से जो हमारी मसावत नंबर 2 में है 1/4 है, तो हम क्या करेंगे? पूरी मसावत को 4 से ज़रब दे देंगे। अब मसावत 2 को 4 से ज़रब देने पर, मसावत 2 को 4 से ज़रब देने पर क्या आएगा? यहाँ पे 4 ज़रब, ये मसावत नंबर 2 हम लिख लेंगे यहाँ पे 2x जमा 1/4y मसावी 11/4। ज़रब दे देंगे इसको तो क्या होगा हमारे पास? 4 दूनी, पहले 4 से 2 को ज़रब देंगे, 4 दूनी 8x, ठीक है, जमा 4 ज़रब 1/4y, ठीक है, मसावी 4 ज़रब 11/4। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन से टर्म कैंसिल हो जाएंगे? ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये 4 से ये 4 कैंसिल,
क्या क्या बचा हमारे पास? अब हमारे पास बचा 8x, ठीक है, 8x जमा y मसावी 11। इसको दे दिए मसावत नंबर 4। मसावत नंबर 4। अब देखो यहाँ पे मसावत नंबर 3 और मसावत नंबर 4। अब ये दोनों पे हमको क्या करना है, आगे उसको इन दोनों मसावत को लेके हल करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे मसावत 2 को 4 से तो ज़रब दे दिए हमने, अब मसावत 4 को 3 से भी ज़रब दे दिए। अब मसावत 4 को 3 से ज़रब देने पर, मसावत 4 को 3 से ज़रब देने पर, अब इसको 3 से ज़रब देंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 8 तिया 24x जमा 3y मसावी 33। ठीक है, अब इसको दे देंगे हम मसावत नंबर 5। अब मसावत 5 में से मसावत 3 हम क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। मसावत 5 से 3 को तफरीक करने पर क्या है मसावत 5, ये वाली 24x जमा 3y मसावी 33। और तीसरी मसावत हमारे पास ये है x जमा 3y मसावी 10। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अलामतें चेंज कर देंगे, तफरीक करना है। तो जहाँ पे जमा है वहाँ मनफी आएगा, जहाँ मनफी है वहाँ जमा आएगा। जमा का मनफी, यहाँ पे भी जमा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, मनफी आ जाएगा। अब इसको हल करें, 24 में से 1 गया तो कितना बचता है यहाँ पे, 23x जमा 3y, मनफी का 3y यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या बचेगा फिर, मसावी 23 में से 10 गए तो कितना बचता है, 23। 33 में से 10 गए तो 23। अब यहाँ से लेंगे x मसावी 23 बटे 23। 23 इक्का 23, 23 इक्का 23, कितना आया, 1। तो x की कीमत कितनी है हमारे पास, x मसावी 1। अब क्या करेंगे हम, मसावत 3 में x मसावी 1 रखने पर, x मसावी 1 रखने पर, अब मसावत 3 कौन सी है हमारे पास, x जमा 3y मसावी 10, x जमा 3y मसावी 10। x की जगह रखना है 1, 1 जमा 3y मसावी 10, इसलिए 3y मसावी 10 मनफी 1। 3y मसावी 10 में से 1 गया तो कितना बचता, 9। इसीलिए y मसावी 9 बटे 3। 3 एका 3, 3 तिया 9, तो y मसावी कितना आया, 3। और हमारे पास x मसावी कितना आया था, 1। तो हमारे पास जवाब क्या रहेगा, दी हुई मसावतों का हल, दी हुई मसावतों का हल x, y मसावी 1,3 होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सवाल नंबर 6 का सल्यूशन। इसके बाद हमारा सवाल है सवाल नंबर 7। क्या है सवाल, 99x जमा 101y मसावी 499। दूसरी मसावत है 101x जमा 99y मसावी 501। अब यहाँ पे अगर आप गौर किए इन मसावत को तो यहाँ पे आपको समझ में आता है कि यहाँ पे x और y के जो ज़रीब है ना, x का ज़रीब कितना है, 99 है, और 101 का ज़रीब y का ज़रीब कितना है, 101 है। वहीं उसकी दूसरी मसावत में x का ज़रीब 101 है और y का ज़रीब क्या है, 99 है। यानी कि यहाँ पे ज़रीब
की अदला बदली यहाँ पे हुई है, बाहम तबादला यहाँ पे उनका हुआ है। तो ऐसी मसावतों के लिए हम क्या करते हैं, पहले इन दो मसावतों की पहले जमा करते हैं और फिर बाद में उसके बाद मनफी करते हैं और फिर आगे क्या हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको देंगे मसावत नंबर 1, ये हो गई मसावत नंबर 2। मसावत 1 और 2 की जमा करने पर, मसावत 1 और 2 की जमा करने पर क्या आएगा यहाँ पे। मसावत 1 क्या है हमारे पास, 99x जमा 101y मसावी 499। और दूसरी मसावत है 101x जमा 99y मसावी 501। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी जमा करेंगे। जमा करने पर क्या आएगा हमारे पास, 99 और 101 कितना होता, यहाँ पे आता है हमारा 200x, फिर जमा 101 और 99 कितना आएगा 200y मसावी 499 और 501 होता है हमारे पास 1000। ठीक है, अब यहाँ पे 200 200 है, 1000 भी जो है तो 200 से तकसीम हो जाता है, इसलिए तरफैन को 200 से तकसीम करने पर क्या आ जाएगा। इसको अगर हम सबको 200 से तकसीम करें तो यहाँ पे कितना बचेगा, x प्लस यहाँ से बचेगा y मसावी 1000 को 200 से ज़रब दिए तो 200 पंजे 1000। तो क्या ये हमारे पास नई मसावत x जमा y मसावी 5। तो इसको दे देंगे हम मसावत नंबर 3। तो ये हो गया हमारे पास जमा करने पर एक मसावत आई। अब दूसरी मसावत कब आएगी हमें, और आसान वाली, जब हम ये दोनों मसावतों की तफरीक करेंगे। अब क्या करेंगे, मसावत बड़ी मसावत कौन सी है इसमें देखिए, 101x जमा 99y मसावी 501, ये है हमारे पास मसावत नंबर 2। तो हम क्या करेंगे, मसावत 2 में से एक को तफरीक करेंगे। मसावत 2 में से एक को तफरीक करने पर यहाँ पे तफरीक करेंगे 101x जमा 99y मसावी 501। और पहली मसावत कौन सी हमारे पास, 99x जमा 101y मसावी 499। इन दोनों की हमें तफरीक करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से अलामतें चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे जमा है तो यहाँ पे आएगा मनफी, यहाँ पे जमा है तो यहाँ पे क्या आएगा मनफी, यहाँ पे भी क्या आएगा मनफी आएगा। कितना आता जवाब, 101 में से 99 गए तो बचा यहाँ पे 2x। फिर यहाँ पे बड़े अदद की अलामत है मनफी, 101 में से 99 गए तो फिर से बचा यहाँ से 2y मसावी 501 में से 499 गए तो यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हो गया। अब तरफैन को किससे, अब यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी क्या है 2 है। तो हम क्या करेंगे, तरफैन को 2 से तकसीम करने पर, तरफैन को 2 से तकसीम करने पर क्या आएगा, यहाँ से ये यहाँ से 2x को 2 से तकसीम करें तो यहाँ से बचेगा x मनफी 2y को 2 से तकसीम करें तो यहाँ से बचेगा y मसावी 2/2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास नई मसावत कौन सी बनेगी फिर, x मनफी y मसावी 1। ये हो गई हमारे पास मसावत नंबर 4। अब हम 3 और 4 की क्या कर देंगे, जमा करेंगे। मसावत 3 और 4 की जमा करने पर, मसावत 3 क्या है, दिस वन, x प्लस वाई मसावी 5। और मसावत 4 कौन सी है,
x मनफी y मसावी 1, इन दोनों की हम जमा कर देंगे। x और x कितना हुआ 2x, जमा y मनफी y कैंसिल, 5 और 1 6, तो x कितना आया x मसावी 6/2, यानी कि 2 1 2 2 3 6, x मसावी कितना आया 3 आया। अब x की कीमत कौन सी मसावत में रख देंगे, मसावत 3 में रख देंगे, मसावत 3 छोटी है, ठीक है। x मसावी 3 मसावत 3 में रखेंगे। 3 में रखने पर क्या है मसावत 3 हमारे पास, x जमा y मसावी 5, x की जगह पे रखना है 3, 3 जमा y मसावी 5, इसलिए क्या आएगा y मसावी 5 मनफी का 3, तो y कितना आया 5 में से 3 गया तो 2, तो हमारे पास मसावत के हल क्या आए, फिर यहाँ पे आया x मसावी 3 और यहाँ पे आया y मसावी 2, तो दी हुई मसावत के हल, दी हुई मसावत के हल क्या होंगे, x, y यानी कि 3, 2 है। तो यहाँ पे हमारा सवाल नंबर 7 कंप्लीट होता है। ठीक है, देख लीजिए एक बार और अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट सवाल, इसके बाद का सवाल भी हमारा इसी तर्ज पे रहेगा। सवाल है हमारे पास 49x मनफी 57y मसावी 172, और दूसरी मसावत है 57x मनफी 49y मसावी 252। यहाँ पे भी सेम है, देखो यहाँ पे 49x है तो यहाँ पे कितना है 49y है, यहाँ पे 57y है तो यहाँ पे कितना है 57x है, यानी कि यहाँ पे दोनों मसावत में ज़रीब का अदला बदली हुई है, ज़रीब का तबादला यहाँ पे हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों मसावतों की जमा करेंगे, फिर उसके बाद दोनों मसावतों की मनफी करेंगे। चलिए यहाँ पे लिखते हैं, फिर इसको देते हैं मसावत नंबर 1, ये है मसावत नंबर 1 और ये है मसावत नंबर 2। मसावत 1 और 2 की जमा करने पर, मसावत 1 और 2 की जमा करने पर क्या आएगा, मसावत 1 क्या है हमारे पास 49x मनफी 57y मसावी 172, और दूसरी मसावत है 57x मनफी 49y मसावी 252। अब यहाँ पे हमने उस दोनों मसावतों की क्या कर दी, यहाँ पे जमा कर दिए। 49 और 57 कितना होगा, 49 और 57 होगा 106, 106x, दोनों मनफी है तो जवाब भी किस में आएगा, मनफी में आएगा। यहाँ पे भी 57 और 49, 106y मसावी 172 और 252 होता है 424। अब तरफैन को, पूरी तरफैन को हम किससे तकसीम करेंगे, 106 से। तरफैन को 106 से तकसीम करने पर, कितना आएगा, यहाँ से कितना बचेगा, 106 को 106 से तकसीम करें तो सिर्फ बचेगा यहाँ पे x, यहाँ से बचेगा y मसावी, अब यहाँ पे कितना बचेगा, 106 चौक 424, तो यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, 106 को अगर हम 424 को अगर 106 से तकसीम करें तो कितना आएगा, हमारे पास 4 आएगा। तो ये हुई हमारे पास मसावत नंबर 3। ठीक है, अब ये जमा करे बाद ये मसावत आई। अब एक अमल कौन सा रहेगा हमारे पास, इन दोनों मसावतों की तफरीक करना है। मसावत 2 में से एक को तफरीक करने पर क्या आएगा, 2 को 1 से अगर हम तफरीक किए तो पहले दूसरी मसावत लिख देंगे यहाँ पे, 57x मनफी 49y
57x मनफी 49y मसावी 252। और दूसरी पहली मसावत है हमारे पास 49x, एक मिनट, दूसरी मसावत है 49x मनफी 57y मसावी 172। अब ये इन दोनों की हमें तफरीक करना है। तो यहाँ पे जब तफरीक का अमल होगा तो तमाम अलामतें चेंज हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे जमा है तो यहाँ मनफ़ी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जमा, और यहाँ पे जमा है तो यहाँ पे हो जाएगा मनफी का 172। अब यहाँ पे 57 में से 49 गए तो बचता है 8x, यहाँ पे जमा 8y मसावी 80। 252 में से 172 गए तो 80। अब तरफ़ैन को हम ये पूरी तरफ़ैन को किसे तकसीम करेंगे 8 से। तरफ़ैन को 8 से तकसीम करने पर, अब 8 से तकसीम करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, देखिए यहाँ पे ये 8x है। 8x को अगर हम 8 से तकसीम किए तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से बचेगा जमा y मसावी 10। तो यहाँ पे बचेगा हमारा x जमा y मसावी 10। ये हो गई हमारी मसावत नंबर 4। अब क्या करेंगे, मसावत 3 और 4 की जमा करेंगे। मसावत 3 और 4 की जमा करने पर, मसावत 3 कौन सी है, x मनफी y मसावी 4, और मसावत 4 कौन सी है हमारे पास, x जमा y मसावी 10। इन दोनों की जमा करें, x और x कितना हुआ 2x, मनफी y जमा y कैंसिल, 10 और 4 14। तो x कितना आया, x मसावी 14/2, यानी कि 2 सत्ते 14। तो x मसावी कितना आया 7, 2 1 2, 2 सत्ते 14। x की कीमत है हमारे पास 7। अब x मसावी 7 मसावत नंबर 4 में रख देंगे, ठीक है। मसावत 4 में x मसावी 7 रखने पर, कौन सी मसावत नंबर 4, दिस वन, x जमा y मसावी 10। x की जगह पे रखना है 7, 7 जमा y मसावी 10। तो क्या आएगा, y मसावी 10 मनफी 7। 10 में से 7 गए तो कितना बचा 3। तो y मसावी कितना आया, y मसावी 3, और x मसावी कितना आया, x मसावी 7। तो दिए हुई मसावतों का हल क्या होगा, x y मसावी 7, 3। तो ये हो गया हमारा सवाल नंबर 8 का जवाब। यहाँ पे हमारी मश्क नंबर 1.1 पूरी कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ रहा है अच्छे से तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगली मश्क, ठीक है। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।